हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इंजेक्शन एड्रेनलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंजेक्शन एड्रेनलिन क्या है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या यूजेस है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है और उसके डोजेस क्या क्या है, कितने कितने अमाउंट में, कितने डोजेस में उसको एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी में, उसके बारे में आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है, आपको पता होगा इंजेक्शन एड्रेनलिन क्या है। एक इमरजेंसी ड्रग है जिसको हम इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं और उसके अलावा और उसके बहुत सारे यूजेस हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इंजेक्शन एड्रेनलिन के सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है वो उसका प्रॉपर्टी क्या है। ये इंजेक्शन एड्रेनलिन क्या करता है, जो हमारे नर्व फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। वो फिर नर्व फाइबर क्या करता है, जो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है उसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। अब नॉर एड्रेनलिन का हार्मोन का सिक्रीशन जब बढ़ता है तो उसके वजह से क्या होता है, जो हमारे कार्डियक मसल है, हार्ट का जो मसल है, उसके कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट होता है। ठीक, जब नॉर एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीशन होगा तो उसके वजह से जो कार्डियक मसल है उसके कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। जिस वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन में इंक्रीमेंट होगा उसके वजह से क्या होगा, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है हमारा वो भी इंक्रीज होगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। ये क्या करेगा, जब भी हम इंजेक्शन एड्रेनलिन लगाएंगे किसी पेशेंट को तो क्या होगा, इंजेक्शन एड्रेनलिन लगाने की वजह से उसके जो नर्व फाइबर है उसके द्वारा जो नॉरएड्रेनलिन हार्मोन के सिक्रीशन को वो बढ़ाएगा और जब वो सिक्रीशन बढ़ेगा तब कार्डियक मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वो बढ़ जाएगी और उस वजह से क्या होगा, उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना उसका प्रॉपर्टी है। आगे समझते हैं जो एड्रेनलिन है उसका यूज़ क्या है। जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ और कब कब करते हैं। इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज़ जो एनेस्थेटिक ड्रग है उसके साथ डाइल्यूट फॉर्म में ब्लीडिंग को रोकने के लिए करते हैं। जब मान लो कहीं पे डेंटल सर्जरी है, डेंटल रिलेटेड सर्जरी किया जाता है तो वहाँ पे जो एनेस्थेटिक लोकल इन्फिल्ट्रेशन यूज़ किया जाता है उसके साथ इसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग रोकने के लिए। ठीक है, तो ये उसका पहला यूज़ है। दूसरा यूज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एड्रेनलिन का, वो है कार्डियक अरेस्ट के केस में किया जाता है। जब पेशेंट को सीपीआर किया जाता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियक अरेस्ट के केस में पेशेंट को सीपीआर देते हैं, उस टाइम ये इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज़ हम करते हैं। उसके अलावा एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम आईसीयू में या इमरजेंसी में इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा और अगर मान लो लो ब्लड प्रेशर है, बीपी कम आ रहा है, नॉर्मल से बहुत कम है ब्लड प्रेशर, तब उस केस में हम इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज़ करेंगे और ये क्या करेगा, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। अगला समझते हैं कब हमको इसका यूज़ नहीं करना है, कौन कौन से केस में हम जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, सबसे पहला है हाइपर टेंशन में। हाइपर टेंशन मतलब अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तब हम उस कंडीशन में ये पेशेंट को जो एड्रेनलिन इंजेक्शन है वो कभी यूज़ नहीं करे हैं। ऐसे पेशेंट में हमको इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, जो हाइपरथायराइडिज्म मतलब जो थायराइड है हमारा, उसके जो हार्मोन है, उससे जो हार्मोन निकलते हैं उसके सिक्रीशन में अगर ज़्यादा हो गया, हाइपर सिक्रीट हो रहा है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। इस कंडीशन में हमें जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है उसका यूज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अगर किसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, CHF है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, इस टाइप का कोई डिजीज़ है किसी को, तब हम उस पेशेंट में ये इंजेक्शन एड्रेनलिन का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगला है सर्कमसिजन रिंग ब्लॉक ऑफ पेनिस। सर्कमसिजन मतलब अगर पेनिस का जो सर्जरी होता है जिसमें पेनिस का सामने वाला फोर स्किन सिकुड़ जाता है जिससे वो फोर स्किन पीछे नहीं जाता, तो उसके जब सर्जरी किया जाता है तो वहाँ की स्किन को काट के निकाला जाता है। तो उस सर्जरी में हमें कभी भी जो इंजेक्शन एड्रेनलिन का डाइल्यूट फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं लोकल इन्फिल्ट्रेशन में, उसका यूज़ नहीं करना है। अगर उसका यूज़ हमने कर दिया तो वहाँ पे वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उसके वजह से क्या होगा, वहाँ पे गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कभी भी हमें जो सर्कमसिजन रिंग ब्लॉक ऑफ पेनिस है इसके सर्जरी में इसका यूज़ नहीं करना है। आगे समझते हैं, आगे जो ये मेडिसिन है एड्रेनलिन है उसका क्या क्या साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है उसको लगाएंगे तो पेशेंट में कॉमन जो साइड इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है उसमें से है, पहला है रेस्टलेसनेस। पेशेंट जो है उसको एड्रेनलिन लगाने के बाद बेचैनी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, पेशेंट की जो पाल्पिटेशन है
वो हो सकता है, एनेक्साइटी हो सकता है पेशेंट को, जैसे ही हमने एड्रेनलिन लगाया उसको एनेक्साइटी जो है बढ़ सकता है, या हेडेक हो सकता है, हेडेक देखने को मिलता है कई पेशेंट में, या चक्कर आता है कई पेशेंट में जो है उनको जब इंजेक्शन एड्रेनलिन लगाते हैं तब उसको चक्कर आने लगता है, या इसका इन्फ्यूजन जब हम उसको देते हैं तब ये होने लगता है। उसके अलावा सबसे कॉमन जो है वो वॉमिटिंग है। जैसे ही कई पेशेंट को लगाते हैं, अगर इन्फ्यूजन के फॉर्म में हमने डाइल्यूट करके पेशेंट को इन्फ्यूजन में दिया है इंजेक्शन एड्रेनलिन, तो कई पेशेंट में वॉमिटिंग हमको देखने को मिलता है। अगला है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो काम कैसे करता है। तो इसका क्या है, ये जो है हार्ट रेट जो है उसको बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है वो क्या करता है, नर्व फाइबर के द्वारा जो नॉन एड्रेनलिन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ता है और उससे जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। साथ ही साथ ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। जो हमारा लीवर है उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, जो एनर्जी है वो उसको ग्लूकोज के रूप में ब्रेक डाउन करके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ाता है, जो सांस लेने की गति है उसको भी, उसमें भी थोड़ा इंक्रीमेंट करता है। आगे देखते हैं इसके जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है उसके रूट क्या क्या है और डोजेज क्या क्या है, कितने कितने डोजेज में हम पेशेंट को लगाते हैं। ठीक है, तो जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है उसका रूट क्या है, आईएम हम तब लगाएंगे जब एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन में आईएम पेशेंट को लगा सकते हैं। आईएम आईवी दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन दोनों में अलग अलग रहेंगे। अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक है तब हम उसको आईएम लगाएंगे, और आईसीयू में हम इसको आईवी यूज़ करते हैं जब पेशेंट हाइपोटेंशन में जाता है, या कार्डियक अरेस्ट के केस में हम पेशेंट को आईवी यूज़ करते हैं आईसीयू में। और जो इसका एम्पूल होता है उसमें 1 एम्पूल में 1 ml ड्रग होता है, जिसमें उसका स्ट्रेंथ 1 mg होता है। 1 एम्पूल के ड्रग में 1 ml होता है और 1 mg उसमें ड्रग होता है। अब बात करें इसके डोजेस की, जो इंजेक्शन एड्रेनलिन है उसका डोज क्या क्या है, तो इसका डोज डिफरेंस कंडीशन में डिफरेंट होता है, एज के हिसाब से इसका डोज अलग अलग होता है। ठीक है, अगर बात करें 0 से 1 ईयर के जो चाइल्ड है उसमें इसका डोज क्या रहेगा, तो 0.05 ml इसका डोज हम देंगे आईसीयू में। अगर 1 से 6 ईयर का है तो उसका डोज क्या रहेगा, 0.1 ml उसको हम इंजेक्शन देंगे। हमको पता है कि 1 ml जो एम्पूल होता है, 1 एम्पूल उसमें 1 ml जो ड्रग होता है उसका स्ट्रेंथ होता है 1 mg। अगर 6 to 12 ईयर के बच्चे हैं तो उनमें क्या करेंगे, 0.2 ml ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे उसको डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, 12 से 18 ईयर के बच्चों में 0.3 ml और 18 से ज़्यादा के में 0.5 ml दिया जाता है। अगर ये आईसीयू में है तो आईसीयू में उसको 1 ml इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब कि 1 mg लगाया जाता है। और इसको इन्फ्यूजन के फॉर्म में भी दिया जाता है, डाइल्यूट फॉर्म में इन्फ्यूजन जो है मशीन उसके द्वारा पेशेंट को लगाया जाता है।